लिए है, प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने हस्ताक्षर को ग्रहण कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर इस वक्त? विभा, मॉनसून सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी ही देर बाद विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। बता दें कि सुबह 10 मिनट में ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की थी और अब बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हो जाएगी। आज विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया था, जिसके बाद कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और अब थोड़ी देर बाद फिर से कार्यवाही शुरू होने वाली है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन, जो कि इस वक्त स्थगित था, 2 बजते ही ये एक बार फिर से शुरू होगा। आपको बताते चलें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दायर चार्जशीट को लेकर के बीजेपी लगातार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें सदन के अंदर और सदन के बाहर की। पहली तस्वीर विधानसभा के बाहर जमकर हो हंगामे की, जहां पर सिर्फ विपक्ष नहीं हंगामा कर रहा है, विपक्ष के अलावा महागठबंधन के सहयोगी दल माले की तरफ से भी विरोध किया गया। शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों के आंदोलन के समर्थन में ये खड़े हैं। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली नीतीश सरकार और नीतीश कुमार खुद जो लंबे चौड़े दावे करते रहे हैं, वो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर आज कहां चला गया। उन्होंने अपने ही नियमों से, अपने ही दावों और वादों से समझौता कर लिया है, क्योंकि जब चार्जशीट दायर है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर, तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। उसी आधार पर जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया गया था और एक नाम नहीं कई नामों का जिक्र बीजेपी की तरफ से किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त सदन के अंदर और सदन के बाहर की, जहां पर जमकर हंगामा हुआ और इसी हंगामे की वजह से ये आज की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित किया गया। सिर्फ 10 मिनट ही कार्रवाई चल पाई थी, प्रश्नोत्तर काल चल रहा था, लेकिन हंगामे की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा और 2 बजे अब से यानी कि थोड़ी ही देर में, और देखिए अब कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है विधानसभा में। सदन के अंदर सदस्यगण, मैं सदन को विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं। कार्रवाई की शुरुआत सदन में पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और ये विधानसभा के अंदर हो हंगामे के बाद जब 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत हुई है, उस वक्त ये तस्वीरें अब आप देख पा रहे हैं। सदन का समय आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए होता है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन को शांति से चलाने में आसन का सहयोग करें। यदि किन्हीं माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में अव्यवस्था कायम करने, अमर्यादित आचरण करने, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के साथ साथ सदन की गरिमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाएगा, तो उन माननीय सदस्यों के विरुद्ध बाध्य होकर मुझे नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी। माननीय सदस्यगण, आप सबों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि मोबाइल फोन सदन में न लाएं, क्योंकि सदन की कार्यवाही के समय फोन बजने से कार्य में बाधा पहुंचती है। प्राय यह भी देखा गया है कि माननीय सदस्यगण अपने मोबाइल फोन से सदन की कार्यवाही का फोटो लेते हैं एवं वीडियो बनाते हैं, यह भी श्रोता अनुचित है। इसलिए आप अपना मोबाइल फोन सदन में न लावें तो ज्यादा अच्छा है, और अगर लाते हैं तो उसे साइलेंट मोड में रखें तथा किसी भी परिस्थिति में फोटो या वीडियो बनाने के प्रयास नहीं करें। तो देखिए एक बार फिर से हो हंगामा शुरू हो चुका है, जहां सीधे तौर पर सभापति की तरफ से कहा गया अब विधायी कार्य होंगे कि विधायी कार्य की शुरुआत की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हो हंगामा न बिहार माल और सेवा कर चलने दिया जाए। 2023 प्रभारी मंत्री मोबाइल फोन जो
तमाम लोग लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं माननीय, उन लोगों से भी ये कहा गया कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नेता प्रतिपक्ष के मुंह से असंसदीय शब्दों का प्रयोग यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग, मैंने प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद, श्री अख्तरुल इमाम एवं श्री संजय सरावगी का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? माननीय सदस्य अनुशंकर सिंह। माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद एवं श्री संजय सरावगी द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य श्री अनुशंकर प्रसाद अपना प्रस्ताव मुक्त करेंगे? माननीय सदस्य, प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न है कि बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूं। खंड 2 से इस तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न है कि खंड 2 से 23 तक किस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 से 23 तक इस विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। महोदय, मैं इसलिए इसको लाया हूं कि ये जीएसटी एक्ट के तहत जो पूरे देश में एक ही कानून है और जो संशोधन भारत सरकार द्वारा किया गया है उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और इस संशोधन से जो सही करदाता है उनको सहूलियत होगी और जो कर वंचना करने वाले हैं विशेष रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसका जो दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसलिए ये आवश्यक संशोधन है जिससे कि बिहार में जो हमारे सही काम करने वाले लोग हैं, सही करदाता हैं, उनको सहूलियत होगी और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये तो समझिए ये लोग भारत सरकार में लागू कर चुके हैं और फिर उसको यहाँ करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए हम सदन से दरख्वास्त करते हैं कि इस संशोधन विधेयक को पारित करें।
प्रश्न है कि बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। माननीय सभापति, निवेदन समिति। माननीय सभापति, निवेदन समिति। तो वेल में पहुंचकर विधायकों का हो हंगामा एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच स्पीकर ने सीधे तौर पर यह कहा कि जब सदन की कार्रवाई चल रही हो तब माननीय अपने मोबाइल फोन को लेकर ना आए या लेकर आए तो उसे साइलेंट मोड पर कर दें। हालांकि हो हंगामे की स्थिति अब भी पहले जैसी ही बनी हुई है। बिहार विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी ने जमकर हंगामा किया है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सभी एमएलसी ने पोर्टिको में जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि बीजेपी एमएलसी वेल में उतरकर नारेबाजी करने लगे और इस दौरान सभापति और बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी के बीच बहस शुरू हो गई। सभापति ने सम्राट चौधरी से कहा कि मेरे रहते मुर्दाबाद का नारा नहीं चलेगा। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आप रूलिंग कीजिए। इतने में मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे और उन्होंने मामले को शांत कराया। आप गलती किया, गलती चलेगा आज बिहार के इतिहास में काला दिन माना जाएगा। बिहार में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। हमारे पूरे तमाम बिहार के शिक्षक जो बिहार में चल के पटना, बिहार से चल के पटना आ रहे थे, बिहार के कई जगह से चल के पटना आ रहे थे, उनको जहां तहां सरकार ने रोकने का प्रयास किया है। और टेम्पो वाले को मैंने देखा है, कई शिक्षक सूचना किए हमको कि हमको शिक्षक खाली सुन के हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये अघोषित आपातकाल जो बिहार में लागू कर दिया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और जो अघोषित आपातकाल आप लागू कर दिए बिहार में, इसको तत्काल बंद कीजिए। पहाड़ में बारिश से हाहाकार, हिमाचल में जल प्रलय ने भरी हुंकार, उत्तराखंड में आफत ले रहा आकार, तबाही मचा रही नदी नालों की धार, तिनके की तरह बह रहे ट्रक और कार, धंस रही जमीन, टूट रहे पहाड़, उखड़ रहे पुल, जमींदोज होते मकान, देवभूमि में मचा है त्राहिमाम। तो जुलाई में जल प्रलय की आहट उत्तराखंड में भी अब आने लगी है। मूसलाधार बारिश के कारण यहां की नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं, जबकि पहाड़ के ऊपरी इलाके में लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आसमान से गिरने वाली बूंदें राज्य में आफतकाल की दस्तक दे चुकी है। नदियों में आए उफान से जहां निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दिल को दहला देने वाली हादसे की ये तस्वीर विचलित करने वाली है। गंगोत्री नेशनल हाईवे में सूनगर के पास एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहन लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। इस हादसे में 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 7 बुरी तरह से घायल हैं, जिनका भटवाड़ी में इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही आपदा प्रबंधन, स्वयं सेवक,
पुलिस, एसडीआरएफ की टीम सहित स्थानीय लोग घंटों रेस्क्यू में जुटे रहे। चमोली जनपद में भी जबरदस्त हुई बारिश से नीति घाटी के जुम्मा क्षेत्र में ग्लेशियर टूट गया है। ग्लेशियर टूटने के कारण बीआरओ की ओर से बनाया गया 40 मीटर लंबा पुल भी टूट गया है और इसका नतीजा ये है कि पुल टूटने से क्षेत्र के 12 से अधिक गाँव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट चुका है। बारिश के अलावा पहाड़ों से खिसकने वाला मलबा भी देवभूमि में आफत बन रहा है। कंचनगंगा के पास मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। बारिश के कारण कंचनगंगा भी उफान पर है। यही वजह है कि सोमवार देर रात सड़क का आधा हिस्सा कंचनगंगा के तेज बहाव में बह गया। सुरक्षा और सुविधा दोनों को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ धाम में ही रोक दिया गया है। पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा दोहरी मुसीबत लेकर आ रहा है, जबकि निचले हिस्से में नदियों के उफान ने बाढ़ के खतरे को आशंकित कर रखा है। तस्वीरें ऋषिकेश एम्स की हैं, जहां देर रात से ही हो रही बारिश का ये असर हुआ है कि एम्स भी उसकी चपेट में आ गया है। लगातार हो रही तेज बारिश ने हर जगह जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश एम्स की इमरजेंसी में भी पानी घुस गया है। योग नगरी ऋषिकेश में गंगा उफान पकड़ती जा रही है। यहाँ गंगा के प्रवाह को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं कि स्थिति क्या संकेत दे रही है। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट के 2 प्लेटफॉर्म गंगा में समा चुके हैं और पानी आरती स्थल पर पहुँच चुका है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो गंगा का उफान पहाड़ ही नहीं, मैदान के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिर्फ ये आफत उत्तराखंड में नहीं है, देश के कई हिस्सों के लिए मॉनसून कहर बनकर आया है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमानी कहर, पानी में डूबा शहर, सड़क समंदर, शहर में सैलाब का मंजर, उफनती नदी, दरख्ते पहाड़। हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक बारिश आफत बनकर बरस रही है। मॉनसून की पहली मूसलाधार बारिश ने पंजाब के कई शहर जलमग्न हो गए। सड़कें पानी में लबालब हो गईं और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। तस्वीरें पंजाब के डेरा बस्सी शहर की हैं, जहां एक पूरा इलाका पानी में डूब गया। वहां से आए एक वीडियो में हाउसिंग सोसाइटी पानी से भरी नजर आई। वहां खड़ी गाड़ियों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो, क्योंकि सोसाइटी में इतना पानी भर गया कि उसमें वहां खड़ी ज्यादातर गाड़ियां डूब गईं। लगातार तेज बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर हम बात करें पंजाब के मोहाली जिले के डेरा बस्सी एरिया की, तो हालात जो हैं वो काफी खराब हो चुके हैं। हालांकि पूरा जो है वो भर चुका है और बोट के जरिए जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको खाने पीने की जो चीजें हैं वो मुहैया करवाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डेरा बस्सी गुलमोहर एक्सटेंशन एक सोसाइटी है जहां पर काफी हालात जो हैं वो खराब हैं। मूसलाधार बारिश के बाद डेरा बस्सी शहर का हाल देखकर तो लगा मानो शहर में समंदर ही घुस आया हो, जिसके सैलाब में वहां खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिल डूब गई हों, जिन्हें वहां रहने वाले लोग पानी से बाहर निकालने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से भारी भरकम गाड़ियों को वो सैलाब से निकाल नहीं पाए। एक सोसाइटी की पार्किंग में तो मोटरसाइकिल और स्कूटर डूब गए। बरसात काफी तेज होने की वजह से काफी दिक्कतें जो है वो आ रही है और पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से गाड़ियां जो है वो डूब चुकी हैं, लोगों के एक फ्लोर तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। और कोशिश हमारी यही है कि ग्राउंड जीरो पे पहुंच के किस तरह से तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग जो है वो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, किस तरह से कोशिश जो है वो कि लोग जो है ऊपर फंसे हुए हैं। कल से ही लोग ऊपर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर लगातार रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब के डेरा बस्सी जैसा ही हाल पंजाब के कई जिलों में दिखा। पंजाब के होशियारपुर में तो सड़क पर सैलाब ही आ गया, जिसमें सड़कें पूरी तरह डूब गईं। वहां के एक इलाके की आई तस्वीरों को देखकर तो लगा जैसे वहां कभी सड़कें ही नहीं थी और लोग सड़क नहीं बल्कि किसी दरिया को पार कर रहे हों। उस इलाके में बने घरों के अंदर तक पानी घुस गया। ऐसा ही हाल होशियारपुर के दूसरे इलाकों का भी रहा।
सड़क पर कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों को मजबूरन कहीं भी आने जाने के लिए उसके बीच से होकर गुजरना पड़ा। भारी बारिश का कहर भारत पाकिस्तान सीमा पर भी नजर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से भारत की जैतपुर पोस्ट जलमग्न हो गई। सीमा पर लगी फेंसिंग के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दिया, जिसमें वहां काम करने गए 12 लोग फंस गए, जिनका सुरक्षा बल ने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के